हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे नेशनलाइज्ड बैंक और आरआरबी यानी कि रीजनल रूरल बैंक के बारे में। एक तरीके का कंपैरिजन ही है, बट मैं पहले ही क्लियर कर दूं, मैं कोई आपको डेटा नहीं प्रोवाइड कर रही हूं कि हाँ इतने परसेंट का हाइक उसमें होता है तो उसका इतना बेसिक पे है, इतना ये सब चीज़ें। मैं कुछ भी डेटा आपको नहीं दे रही हूँ क्योंकि डेटा सबको पता ही चल जाता है। देखिए यूट्यूब पे इतनी वीडियोज़ हैं, आप कहीं भी सर्च करोगे, गूगल पे सर्च करोगे, आपको पता ही चल जाएगा। मैं एक तरीके से कह लीजिए डिस्कशन करूँगी, क्योंकि जब कभी किसी बच्चे से बात होती है, तो बहुत सारे उसके जो पॉइंट्स हैं, वो वही क्वेश्चन्स हैं उसके मन में जो मेरे मन में थे, जब मैं तैयारी कर रही थी। तो मैं उन्हीं पॉइंट्स के बारे में आज आप लोगों से बात करूँगी, ठीक है? अगर हम बात करें, अब एकदम स्टार्टिंग से शुरू करते हैं कि अगर आप नेशनलाइज़ बैंक की बात करें, तो उसके लिए एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे कि आईबीपीएस, पीओ हो गया, क्लर्क हो गया। ठीक, उसके अलावा आपका एसबीआई पीओ क्लर्क तो है ही। आईपीएस पीओ में भी फिर आपको पता है सारे ही बैंक आते हैं जितने भी हैं, पीएनबी, बीओआई, बीओबी सब। ठीक, आरआरबी की बात करें तो आरआरबी के लिए पीओ और क्लर्क का पेपर होता है अलग से। आप लोग देते भी हैं, आपको पता होगा। अब दूसरी बात आती है सैलरी की। तो मैंने अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना है कि नेशनलाइज़ बैंक की सैलरी ज़्यादा होती है। तो नेशनलाइज़ बैंक की जो सैलरी है, अगर आप अभी बैंक में नहीं हैं, तो आपको भी यही लगता होगा, मुझे भी लगता था। बट अगर उसको हम प्रिसाइज़ली वे में देखें, तो नेशनलाइज़ बैंक का जो बेसिक पे होता है और जो आरआरबी का बेसिक पे होता है, उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। आप सर्च कर लीजिएगा, उसमें बहुत ज़्यादा डिफ़रेंस देखने को आपको नहीं मिलेगा, ठीक है? डिफ़रेंस होता कहाँ पे है? डिफ़रेंस होता है जो आपको अलाउंसेस मिलते हैं, जो पर्क्स मिल रहे हैं, उसमें डिफ़रेंस होता है, अच्छा खासा डिफ़रेंस होता है, ठीक है? तो वो अलग होता है। जैसे यहाँ पे हमें ट्रैवलिंग का जो मिल रहा है और जो वहाँ मिलेगा, या कह लीजिए यहाँ पे जो हमें मेडिकल एड की जो इसमें फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, जो वहाँ पे मिलेंगी, उसमें डिफ़रेंस होता है, ठीक है? तो वो डिफ़रेंस को जब हम जोड़ देते हैं सैलरी में, तो फिर नेशनलाइज़ बैंक की सैलरी ज़्यादा होती है एज़ अगर हम कंपेयर करें आरआरबी से, ठीक? ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये होता है कि जब हम तैयारी कर रहे होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में होती हैं, और जब हम तैयारी कर रहे हो तो उस समय पे पता है हमें क्या होता है, कि कहीं भी जॉब मिल जाए, कहीं भी जॉब लग जाए, ये होता है कि बस जॉब लग जाए। लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स और भी सोचने पड़ते हैं। तो अगर हम पोस्टिंग की बात करें, कंपैरिज़न हम दोनों का कर रहे हैं, तो नेशनलाइज़ बैंक में पोस्टिंग आपको पता है कि ऑल ओवर इंडिया कहीं भी मिलती है, ठीक? आरआरबी में आपको पहले तो, जैसे आपको पता है कि पहले तो 3 अलग-अलग बैंक थे, तो उस हिसाब से पोस्टिंग थी, बट अब एक उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक हो गया है, तो आपको जो पोस्टिंग है वो ऑल ओवर यूपी मिलेगी, ठीक? पोस्टिंग का जो एरिया है वो नेशनलाइज़ बैंक का बहुत वास्ट है, पूरा इंडिया में आपको कहीं पे मिलेगी, आरआरबी में आपको यूपी में मिलेगी, ठीक? ये हो गई। अब इसमें ये होता है कि जब आप तैयारी कर रहे हो, तो आप जानते हो कि हाँ, आपकी फैमिली में अगर मान लीजिए आपकी फैमिली बड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर तो आप कहीं भी जाओ, जॉइन करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप वहाँ पे रह लोगे क्योंकि एचआरए वगैरह मिलता है, तो कोई दिक्कत नहीं होती रहने की। लेकिन अगर आप ऐसी फैमिली में हो, सिंगल फैमिली में हो, या आपके ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मम्मी-पापा की हैं, या कोई भी ऐसी दिक्कत है, तो आपको पता होता है कि आप घर से बहुत ज़्यादा दूर पोस्टिंग नहीं ले सकते हो। आपको घर के आस-पास ही रहना है, तो ज़्यादातर आरआरबी चूज़ की जाती है, जिस वजह से मैंने भी आरआरबी को चूज़ किया था। मुझे जो पोस्टिंग चाहिए थी वो अपने घर के पास ही चाहिए थी। हमारे यहाँ ऐसी कुछ कंडीशंस थी कि मैं दूर नहीं जा सकती थी, तो मैंने इसीलिए आरआरबी ऑप्ट किया था। ये सबसे मेन पॉइंट होता है। तो सैलरी ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन कई बार ऐसी कंडीशंस होती हैं कि हमें एक टफ़ डिसीज़न लेना पड़ता है लाइफ़ में। तो उसके लिए आरआरबी अच्छा है, जिनको आप अपने घर के आस-पास रहना है या यूपी में ही रहना है, तो उनके लिए आरआरबी अच्छा है। अब ट्रांसफ़र थोड़े से दूर इसलिए होने लग गए हैं क्योंकि एक हो गया है, उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक पूरा एक हो गया, यूपी में आपको कहीं पे भी मिलेगा। तो थोड़ा-सा दूर होने लग गए हैं, ऐसा नेशनलाइज़ बैंक से अगर मैं कंपेयर करूँ तो ऐसा तो अभी भी नहीं हुआ है कि हाँ, ऑल ओवर इंडिया में होने लगे, क्योंकि वो आरआरबी है, उसके अलग-अलग रीजन्स हैं, तो वहीं पे आपको पोस्ट करते हैं। ठीक। फिर तीसरी बात हो गई, अगर मैं बात करूँ ग्रोथ की या प्रमोशंस की, तो नेशनलाइज़ बैंक में जो प्रमोशंस हैं वो थोड़ा जल्दी होते हैं। मतलब आप अगर वहाँ जॉइन करोगे, तो आपका जो प्रमोशन होगा, स्केल 1 से स्केल 2 कह लीजिए, तो थोड़ा-सा, अगर मैं आरआरबी से कंपेयर करूँ, तो वहाँ पे जल्दी होता है। आरआरबी में थोड़ा टाइम लगता है। चीज़ें आरआरबी में भी बदल रही हैं, और आगे आने वाले टाइम पे काफ़ी कुछ बदलेगा, लेकिन अभी टाइम है। तो मैं जो सच है मैं वही बताऊँगी, कुछ ऐसा बढ़ा-चढ़ा कर नहीं बता रही हूँ। तो उसमें थोड़ा-सा जो आपका प्रमोशन या करियर ग्रोथ जल्दी होती है, इसमें थोड़ा-सा टाइम लगता है, ठीक? तो ये छोटी-मोटी बातें मैंने आप लोगों से की हैं।
ऐसे तो बहुत सारे कंपैरिज़न हम लोग कर सकते हैं। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर से कर सकते हैं या फैसिलिटीज़ से कर सकते हैं, बहुत सारे कर सकते हैं। बट मैं हमेशा एक चीज़ कहती हूँ कि अगर आप जॉब करने जा रहे हो, जॉइन कर रहे हो, तो हर किसी की फैमिली कंडीशन अलग होती है, हर किसी की फाइनेंशियल कंडीशन अलग होती है और बहुत सारे फैक्टर्स उस पे डिपेंड करते हैं। सिर्फ सैलरी का कई बार हम नहीं सोच पाते हैं, बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं। तो मेरा आप लोग को एक सजेशन है, जो बच्चे कन्फ्यूज़ हैं नेशनलाइज़ बैंक और आरआरबी के बीच में, तो मैं एक चीज़ बहुत क्लियर कर देना चाहती हूँ। आप अपने आप को जानते हैं, आप अपनी फैमिली कंडीशन को जानते हैं। अगर आपके यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ है फैमिली में, सब लोग हैं देखने वाले, तब तो आप नेशनलाइज़ बैंक में आराम से जा सकते हो, कहीं पे भी ट्रांसफ़र हो, कोई दिक्कत नहीं है। जब छुट्टियाँ होती हैं, आप आ ही जाओगे घर पे मिलने। बट अगर आपके घर में कोई दिक्कत है, आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपको अपनी फैमिली को भी देखना है, तो फिर मैं कहूँगी आप आरआरबी को चूज़ करिए, क्योंकि इसमें पोस्टिंग आस-पास ही होती है, तो आप अपनी फैमिली को भी देख पाओगे। ठीक है? तो मुझसे पूछा गया था कि नेशनलाइज़ बैंक अच्छा होता है या आरआरबी अच्छा होता है, तो इस चीज़ को मैं यहीं क्लियर कर दूँ, अच्छे दोनों हैं, डिपेंड करता है आपकी कंडीशन पे कि आप क्या चाहते हैं, ठीक है? तो एकदम क्लियर माइंड रख के तैयारी करिए आराम से, जी। और मैं बार-बार यही कहती हूँ, अच्छा-बुरा नहीं होता, जॉब सारी अच्छी होती हैं, ठीक है? तो ये चीज़ दिमाग से निकाल दीजिए कि ये बैंक अच्छा है, तो वो बैंक बुरा है, सब अच्छा है, सब आपको सैलरी दे रहे हैं, ठीक है? आप जॉइन करेंगे तो आपको जॉब लगेगी, चाहे वो आप उसमें नेशनलाइज़ बैंक में करें या आरआरबी में करें। ऑफ़िसर आप वहाँ पे भी बन रहे हैं, ऑफ़िसर आप यहाँ पे भी बन रहे हैं, फ़र्क होता है सैलरी और जो हमारा अलाउंसेस है उसमें, ठीक? आप अपने हिसाब से डिसाइड करिए कि आपको क्या जॉइन करना है, या अगर अभी जैसे आपका पेपर नहीं हुआ है, तब तो आपके मन में यही आता है ना, कहीं पे भी सिलेक्शन हो जाए। बट अगर आपको कन्फ्यूज़न है कि हाँ, इन दोनों में से मुझे किसमें तैयारी करनी चाहिए या मेरे लिए क्या सही रहेगा, तो मैं बहुत ही रियल आपसे मैंने रियल एकदम बातें की हैं। आप वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप समझ पा रहे होंगे कि क्या मैं कहना चाह रही हूँ। तो आप उस चीज़ को ध्यान में रखकर तैयारी करिए और सिलेक्शन लीजिए, ठीक? मेहनत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, मैं बार-बार कहती हूँ। और ये सब चीज़ें दिमाग में मत लाइए, तैयारी करते रहिए बस अपनी। अभी टाइम है अच्छा खासा, अभी पेपर नहीं हो रहे हैं, तो अपने जितने भी बेसिक्स हैं सब क्लियर कर लीजिए और जब पेपर आएगा, तब तो फिर आपको एकदम लग जाना है, तब तो बिल्कुल टाइम नहीं होगा। मॉक टेस्ट भी देना है, बहुत कुछ है, ठीक? बाकी कोई दिक्कत हो तो मुझे मैसेज करिएगा और मेरी वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी वीडियो आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू सो मच।